हरे कृष्णा। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अमोघ शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 1 के सॉल्यूशन को, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। यहाँ गिवन है एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो इसको हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा और जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी का स्टेट ऑफ मैटर जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता आखिर किसका है? तो द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर आर एज फॉलो। यहाँ स्टेट होगा, ये स्टेट लिखा गया है, स्टेट होगा। तो पहले सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की, उससे ज़्यादा लिक्विड और सबसे ज़्यादा सॉलिड। क्यों? क्योंकि डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी ही डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा मास तो सॉलिड का ही होता है और उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस, तो मास उसका ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सिंपल है। सो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस आर, सबसे कम किसका है? एयर, सबसे कम, क्योंकि ये गैस है। इसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, इसीलिए एयर से ज़्यादा इसका डेंसिटी है। उसके बाद कॉटन आता है, रुई, सॉलिड है पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, मास बहुत कम होती है इसकी। फिर वाटर, फिर हनी। वाटर हनी से कम, क्यों? क्योंकि हनी थोड़ा होता है ना, थोड़ा गाढ़ा होता है, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है। उसके बाद चॉक, उसके बाद आयरन। ये सिंपल है, सॉलिड है, ये सबसे भारी भी होता है और एयर सबसे छोटा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसमें जो कितने कैरेक्टरिस्टिक का उसका जो डिफरेंस है वो हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले ये सब सारा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब इसमें सॉलिड स्टेट में ये कैरेक्टरिस्टिक कैसा काम करता है, लिक्विड में कैसा है और गैसेस में कैसा है, ये डिवाइड किया गया है बहुत अच्छी तरह से। तो ये इसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शेप। शेप क्या होता है सॉलिड में? सॉलिड में फिक्स्ड शेप होता है, शेप तो चेंज नहीं होगा। लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे कि अगर ग्लास में अगर हम लोग पानी डालें तो पानी ग्लास के आकार का हो जाएगा, वही टब में डालें तो टब के आकार का हो जाएगा। मतलब वो जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल में हम लोग डालेंगे, जो भी पॉट में डालेंगे या समथिंग में डालेंगे, तो जिस मटेरियल में डालेंगे उसी का शेप वो ले लेता है लिक्विड। गैस का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है। वॉल्यूम, सॉलिड में फिक्स्ड वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लिक्विड भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। 1 लीटर पानी है तो कहीं भी किसी भी पॉट में डाल दो या कहीं भी डाल दो 1 लीटर ही रहेगा। गैस स्टेट में वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। रिजिडिटी, सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड नॉट रिजिड, गैस स्टेट में नॉट रिजिड। रिजिड क्या होता है? मतलब वो जैसे कि सॉलिड होता है ना, हार्ड, कितना हार्ड है ये समझ लो कि अपने शेप को वो चेंज नहीं करता है। अगर शेप चेंज, जैसे कोई अगर उसमें फोर्स लगा रहा है कि उसका शेप चेंज हो जाए तो वो उसको रेसिस्ट करता है, इसको रिजिडिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल, सॉलिड में कंप्रेस नहीं कर सकते हैं सॉलिड को ज़्यादा, अगर हार्ड है, टाइटली बॉन्ड है तो। और लिक्विड में कंप्रेसिबल होता है लिक्विड कुछ हद तक, और गैस को तो कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो फोर्सेस होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होते हैं और सबसे कम गैस में होते हैं। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होते हैं, गैस से ना, लिक्विड में फोर्सेस सॉलिड से कम होते हैं और गैस से ज़्यादा होते हैं, लेस देन सॉलिड्स। इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी लेस सॉलिड में, मोर देन सॉलिड लिक्विड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, और गैसेस में तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा। इसीलिए हवा में हम लोग कोई भी काम आराम से कर सकते हैं, पानी के अंदर वो काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है, और सॉलिड में तो कुछ सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते किसी सॉलिड के अंदर कुछ काम करना है। तो फ्लूइडिटी, फ्लो कर सकता है क्या? सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकता है। लिक्विड कर सकता है, गैस ऑब्वियसली गैस तो फ्लो करेगा ही।
तो ये हो गया पूरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस हुए हैं यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, इसी का नेक्स्ट एक और पार्ट है बी, वो देखते हैं। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इसके बारे में हम लोग को कमेंट करना है, कुछ कुछ बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट ए चेंज इन शेप। अभी जैसा पहले मैंने बताया कि अगर फोर्स लग रहा है और उसका फोर्स से किसी भी मटेरियल का अगर चेंज कर, जैसे कि अगर फोर्स लगाए किसी में, हम लोग कोई सॉलिड मटेरियल है उसमें फोर्स लगा, पत्थर में अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या वो चेंज हो जाएगा? क्या शेप चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। वही है मैटर, टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट मतलब बचाव करता है ए चेंज इन शेप। चेंज इन शेप मतलब शेप को चेंज होने नहीं देता है, तो वही हो गया रिजिडिटी। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिड्यूस इन वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस हो जाता है, कितना कम हो जाता है कंप्रेस, अगर कंप्रेस कर देंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम कम होगा अगर फोर्स लगा, तो उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी, एबिलिटी ऑफ मैटर टू फ्लो, लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो एंड सॉलिड कैन नॉट फ्लो, अभी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। फिलिंग ए गैस कंटेनर, गैस इन द कंटेनर कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर एज गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। अभी पहले पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे कि गैस में कुछ भी फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है, तो गैस जिस भी कंटेनर में हम लोग फिल करेंगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा, चाहे उसको ग्लास में रखो, चाहे किसी जार में रखो या कोई भी नॉर्मल सा पाइप में रखो, वो उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, लिक्विड में भी ये होता है कि किसी का भी शेप ले लेता है लिक्विड भी, लेकिन यहाँ पे फिलिंग ए गैस, गैस को फिल करना है कंटेनर में, इसीलिए हम लोग गैस के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। इट मीन्स टू हैव ए डिफिनिट बाउंड्री, ओनली सॉलिड्स हैव ए डिफिनिट बाउंड्री। मतलब शेप क्या होगा? शेप मतलब डिफिनिट बाउंड्री है, एक जैसा शेप है वैसा ही रहे, चाहे उसके ऊपर फोर्स लगे या कुछ लगे, वो चेंज ना हो, एक डेफिनिट बाउंड्री हो, उससे आगे ना बढ़े या उससे कम भी ना हो, तो ये हो गया शेप। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे। द एनर्जी पॉसेसेस बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। जब मोशन में पार्टिकल होता है उसके वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लास्ट है डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम, अभी डेंसिटी के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं।